हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 2 मई, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर झारखंड की लेटेस्ट न्यूज डेली बेसिस पे आती रहती है। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में गर्मी का प्रचंड ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। बिहार झारखंड में गर्मी का तांडव जारी है। इसको लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। झारखंड मौसम विभाग ने 2 मई यानी कि आज के लिए अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में हीट वेव चलने की संभावना है। इससे खासकर बच्चों, बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही हीट वेव को लेकर राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बोकारो, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, धनबाद, पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमि, कोडरमा, खरसावां, सरायकेला शामिल है। ऑरेंज अलर्ट के साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें खूंटी, रांची, चतरा, गुमला व रामगढ़ शामिल है। झारखंड के दुमका में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखा गया। गर्मी की वजह से सब्जी व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गर्मी के चलते व्यापारी सब्जियों को कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। बोकारो संसदीय सीट से नामांकन के बाद जयराम महतो गिरफ्तार, समर्थकों के विरोध पर छोड़ा। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने बुधवार को गिरिडीह लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद रांची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि समर्थकों के उग्र विरोध के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एक जनसभा को संबोधित करने के बाद जयराम महतो की गिरफ्तारी हुई थी। बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ नामांकन कर लौटने के दौरान रांची पुलिस ने जयराम को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी रांची के नगड़ी थाना में विधानसभा घेराव को लेकर दर्ज मामले में हुई। डीएसपी के नेतृत्व में रांची पुलिस की टीम बोकारो समरालय के बाहर मुस्तैद थी। डीएसपी के नेतृत्व में रांची पुलिस की टीम बोकारो पहुंची थी। गिरफ्तारी को लेकर जयराम महतो के समर्थक हो हंगामा करने लगे। इसके बाद जयराम को पुलिस ने छोड़ दिया। इस बाबत बोकारो डीसी विजय जाधव ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया में व्यस्त हूँ, इसलिए फिलहाल कुछ बता नहीं सकता। बोकारो एसपी ने बताया कि गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर सकता, रांची पुलिस से इसकी जानकारी ले। इस मामले में रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस की टीम वहां गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मई को आएंगे गुमला, बसिया में करेंगे चुनावी जनसभा। राजेश ठाकुर ने सभा स्थल का लिया जायजा। लोकसभा चुनाव में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 6 मई को गुमला के बसिया में चुनावी जनसभा करेंगे। जनसभा को लेकर गुमला जिला कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मई को इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के पक्ष में गुमला के बसिया में 6 मई को चुनावी सभा करेंगे। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर बसिया पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोकने के लिए देश की जनता लगातार मतदान कर रही है। पिछले 170 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, उनमें 80 से 85% सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। देश की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत बसिया आए थे। इस क्षेत्र की जनता फिर से राहुल गांधी को देखना चाहती है, इसलिए यहाँ पर सभा कराया जा रहा है। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में अब झारखंड कांग्रेस प्रमुख तलब, जानिए उन पर क्या लगा आरोप। दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर को समन जारी कर 2 मई को पूछताछ के लिए बुलवाया है। उनसे ये पूछताछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में होगी। 29 अप्रैल को भेजे गए इस नोटिस में राजेश ठाकुर से दिल्ली की स्पेशल सेल के सामने सुबह 10 बजे आने के लिए कहा गया है। नोटिस मिलने की बात को स्वीकार करते हुए ठाकुर ने इसे अराजकता बताया है और कहा है कि वे इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। यह नोटिस विशेष सेल द्वारा 28 अप्रैल को दर्ज कराई गई एक FIR पर आधारित है, जिसमें उनसे धारा 153, 465, 469 और 171G IPC के साथ धारा 66C इट अधिनियम के तहत दर्ज की है। वही झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष बोले, मुझे कल दिल्ली पुलिस से एक नोटिस मिला है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि यह मुझे क्यों भेजा गया है। यह एक अराजकता की तरह लगता है, जहां लोग मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत मिली है तो कम से कम प्राथमिक जांच तो की जानी चाहिए कि क्या मेरे ट्विटर हैंडल पर सच में ऐसी कोई चीज है भी या नहीं। उन्होंने कहा वे ऐसे समय में मेरा फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
मांग रहे हैं। जब हम सभी चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त हैं, वे बिना किसी जांच के ऐसे नोटिस कैसे भेज सकते हैं? मैं 2 मई को पेश होने के संबंध में कानूनी सलाह ले रहा हूं और इसे आगे बढ़ाने की मांग कर रहा हूं। हम उन्हें इसी आधार पर जवाब देंगे। झारखंड में 5वें चरण के लिए 14 लोगों ने किया नामांकन। 71 करोड़ 11 लाख से अधिक जब्त। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए अब तक 14 लोग नामांकन दाखिल कर चुके हैं। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने वोटरों को लुभाने की कोशिश के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। झारखंड में अब तक 71 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक जब्त किए गए हैं। 817 आर्म्स लाइसेंस रद्द किए गए हैं। झारखंड की उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने यह जानकारी दी है। नेहा अरोड़ा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से अब तक झारखंड में 71 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की जब्ती हुई है। इसमें अवैध शराब, ड्रग्स आदि समेत 5 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक नगद रुपए शामिल हैं। कोरोना के बाद 40% क्यों बढ़े दिल के मरीज, बता रहे रिम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार। झारखंड समेत पूरे देश में दिल के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बाद दिल के रोगियों की संख्या भी बढ़ी है और कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के केस भी बढ़े हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हृदय रोग विशेषज्ञ और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार कहते हैं कि कोरोना के बाद दिल के रोगियों में 40% वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस के चलते ब्लड प्रेशर के एंडोथेलियम में सूजन हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट का जमा होने लगता है। इसकी वजह से क्लॉटिंग की समस्या बढ़ जाती है और लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि खराब खान पान, मोटापा, धूम्रपान और व्यायाम नहीं करने की वजह से भी लोगों को दिल की बीमारी हो रही है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर के एंडोथेलियम में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। इसकी वजह से उनकी मोटाई कम हो जाती है और मांसपेशियों में खून की सप्लाई कम हो जाती है। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक की एक और वजह यह भी है कि वायरस के कारण शरीर में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से हार्ट के मसल में सूजन आ जाता है या सीधे तौर पर हार्ट के मसल्स को कमजोर कर देते हैं, जिससे दिल का आकार बढ़ जाता है। साथ ही हार्ट की पंपिंग भी कम हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। रांची से आरा आने जाने वाले ट्रेनों में अब आसानी से मिल जाएगी टिकट। रेलवे विभाग ने उठाया ये कदम। रांची आरा एक्सप्रेस आगामी 2 मई यानी कि आज से रांची से आरा के लिए खुलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी में स्लीपर क्लास का एक कोच बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन वापसी में 3 मई को आरा से रवाना होगी। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे की ओर से यह निर्णय लिया गया है। वहीं राउरकेला से जयनगर के लिए खुलने वाली ट्रेन में भी स्लीपर क्लास में भी एक कोच जोड़ा जाएगा। यह ट्रेन राउरकेला से 2 मई को रवाना होगी। यह सुविधा यात्रियों को 30 जून तक मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। कोच बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की ओर से यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे हमेशा तत्पर रहता है, उसी के तहत यह कदम उठाया गया है। झारखंड की हजारीबाग सीट पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। रोड शो और रैलियों में मौजूद रहे 2 राज्यों की सीएम। झारखंड की हजारीबाग लोकसभा सीट पर बुधवार को भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल और कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। दोनों प्रत्याशियों ने स्टार प्रचारकों के साथ रोड शो और रैलियां भी की। भाजपा की रैली में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए आयोजित सभा में झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन मौजूद रहे। रोड शो और रैलियों में उमड़े समर्थकों की भीड़ से पूरा शहर दिन भर अस्त व्यस्त रहा। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश पटेल के नामांकन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के पक्ष में शानदार माहौल है और हमारे उम्मीदवार सभी 14 सीटें जीतने जा रहे हैं। भाजपा भले 400 पार का नारा लगाती रहे, लेकिन पहले 2 चरणों के चुनावी रुझान और जमीनी हालात बताते हैं कि वे लोग 150 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे। रांची से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ 2 मई यानी कि आज करेंगे नामांकन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नामांकन जारी है। इसी के क्रम में रांची लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सांसद संजय सेठ 2 मई यानी कि आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो समेत अन्य उपस्थित रहेंगे। नामांकन से पहले मोरहाबादी मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। इसके बाद संजय सेठ रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने समाहरणालय पहुंचेंगे।
अब मैं पुलिस वाली हूँ, तुम्हें फंसा दूंगी। प्रेमिका को पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगते ही प्रेमी को दे डाली धमकी। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद से अजब प्रेम की एक गजब कहानी सामने आई है। धनबाद के रहने वाले एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बना दिया कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन जिस प्रेमिका को युवक ने पढ़ाया लिखाया वह बेवफा निकली। बिहार पुलिस में नौकरी लगते ही उसका विभाग में ही काम करने वाले एक शादीशुदा युवक से प्रेम प्रसंग चलने लगा। जब युवक को इस बात का पता चला तो उसने विरोध किया, लेकिन पुलिस वाली प्रेमिका ने वर्दी को धौंस दिखाते हुए यौन शोषण के मामले में फंसाने की धमकी दे डाली। प्रेमिका की बेवफाई से आजिज होकर धनबाद के बरमसिया के रहने वाले युवक पवन ने धनसार थाने में न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल दोनों इस साल शादी करने वाले थे, लेकिन प्रेमिका शादी से मुकर गई। उल्टा युवक को यौन शोषण के मामले में फंसाने की धमकी भी देने लगी। थक हार कर प्रेमी पवन कुमार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम को बताया झारखंड विरोधी, बोले कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों से जीत दिलाए। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री व भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की चिंता की है। यदि हमें इसी प्रकार हर वर्ग की चिंता करने वाला नेतृत्व चाहिए तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसके लिए कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों के अंतर से जीत दिलाकर दिल्ली भेजना है। उन्होंने भरोसा जताया कि पिछले चुनाव में मुझे और अन्नपूर्णा देवी को जो वोट मिले थे, इस बार उन दोनों को मिलाकर सारे वोट भाजपा को मिलेंगे। वे संतगावा के बासोडी हटिया मैदान में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो झारखंड विरोधी और विकास विरोधी है। जयपाल सिंह से शिबू सोरेन तक के आंदोलन को कांग्रेस ने खरीद लिया। जब केंद्र में भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने अपना वादा निभाते हुए अलग झारखंड राज्य का गठन किया। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में सड़कों की बुरी स्थिति थी। आजादी के बाद से लंबे कालखंड तक कांग्रेस का ही शासन रहा। उन्हें किसी ने रोका तो नहीं था, लेकिन लोग परेशान रहे, सड़कें बदहाल रही। जब केंद्र और राज्य में डबल इंजन वाली भाजपा की सरकार बनी तो लोगों को आवागमन की सुविधा मिली। एलपीजी सिलेंडर लदा ट्रक और ट्रेलर में टक्कर, हादसे में ट्रक चालक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां बालीडीह थाना क्षेत्र के एनएच पर भारत पेट्रोलियम कंपनी के एलपीजी गैस लेकर जा रही गाड़ी ने कॉइल से लदी ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही एलपीजी गैस लदी ट्रक चालक की मौत हो गई। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि हल्दिया से एलपीजी गैस बोकारो के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया एलपीजी बीपीसीएल प्लांट लेकर जा रही थे। इसी दौरान बुधवार की सुबह 7:30 बजे एलपीजी लदी ट्रक ने ट्रेलर में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने बालीडीह पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। कहा जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम की गाड़ी कॉइल से लदे ट्रेलर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर पूरी तरह से गाड़ी में ही दब गया। इसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बालीडीह पुलिस ने बताया कि ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। हम कह सकते हैं कि ट्रक पर लदी एलपीजी गैस अगर लीक हो जाती तो बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, एक बड़ी घटना टल गई है। फिलहाल 100 को बालीडीह पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई है। वहीं भारत पेट्रोलियम एलपीजी गैस बालीडीह बीपीएसएल प्लांट को सूचना दे दी गई है।